Hey everyone, it's me Renu. So today we are going to start a very first chapter in maths. ठीक है? So this chapter it's about numbers. Chapter number 1 numbers. ठीक है? First thing is that this chapter it's about place value, face value, number names and how to write smallest number and greatest number and how to we identify it. इनको कैसे पहचानेंगे, ठीक है? और हाँ, एक चीज और है इसमें, जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर है तो उस पे कौन सा अपने को साइन लगाना है, और ग्रेटेस्ट नंबर है तो जैसे कौन सा साइन लगाना है, जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन ऐसे साइन आते हैं, इक्वल का साइन आता है, वो भी करना है. बट टुडे वी आर in this video lecture today we are going to learn about just place value एंड नंबर नेम्स. आज हम इस वीडियो में नंबर नेम्स और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और इनका कैसे यूज करते हैं ये करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर वी मेक अ स्टिक. ये क्या है? एक स्टिक है. बाय यूजिंग 10 बॉक्सेस. ये 10 बॉक्स है, इनका यूज करके एक स्टिक बनती है, ठीक है? जैसे आप यहाँ देख रहे हो 1, ये एक स्टिक है. हाउ मेनी बॉक्स इट हैज? ये कितने बॉक्सेस है इसके अंदर? 10. 1, इसके अंदर भी 10 है. ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As you can see here, it's a 9 sticks. ये 9 sticks है. But each stick has how many boxes? 10 boxes. एक स्टिक के अंदर 10 बॉक्स है, ठीक है? और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये वाली स्टिक आएगी ड्राइंग में, तब ये किसे इंडिकेट करेगा? टेंस को इंडिकेट करेगा. किसे? टेंस को. TENS, टेंस को, ठीक है? और अगर सिंगल बॉक्स आएगा तो ये किसे इंडिकेट करेगा? वंस को. ONES, वंस, ठीक है? प्लेस वैल्यू में क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूं आपको, आप देखो एक नंबर लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि 5, 3, 2 लिखा मैंने. अब आपको ये बताना है कि इसमें से इस 5 को हम कैसे रीड करेंगे, 3 को कैसे रीड करेंगे और 2 को कैसे रीड करेंगे, ठीक है? प्लेस वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज वेन एवर वी स्टार्ट टू रीड डिजिट्स, है ना, वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है? अब देखो 5 है, सबसे आगे है, ठीक है? 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? जब हमें इसका प्लेस वैल्यू पता पड़ेगा तभी तो हम इसे रीड कर पाएंगे ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5, 5 सबसे आगे है. ये कौन सी प्लेस पे है? एच की प्लेस पर है. 100 सबसे आगे है, तो इसे क्या रीड करेंगे हम? 500. क्या? ठीक है? सो यू कैन सी इट्स अ 5, 3, 2. तो अब इसे रीड कैसे करेंगे? हाउ कैन वी रीड इट इन डिजिट्स? अभी तो अपन 5, 3, 2 कह रहे हैं. अब इसको पूरा नंबर नेम्स के फॉर्म वर्ड्स में कैसे रीड करेंगे? तो देखो 5 सबसे आगे है, तो 5 कौन सी प्लेस पे है? 100. राइट ईयर 5 कौन से प्लेस पे है? 100. तो 100 का एच, ठीक है? और एच जब प्लेस वैल्यू पर होता है, 5 जिस प्लेस वैल्यू पर 100 पर है, तो 100 के पास हमेशा ध्यान रखना कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि 100 के जो प्लेस वैल्यू है उसके पीछे भी 2 और डिजिट हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए. लेट्स कम टू द 3. अब 3 कौन सी प्लेस वैल्यू पर है? 3 की जो प्लेस वैल्यू है उसे बोलते हैं टेंस. टेंस का आएगा टी. हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग इज दैट कि जो टेंस होता है उसके पीछे कितने जीरो आते हैं? 1 जीरो. क्यों? क्योंकि जो टेंस होता है उसके पीछे भी एक और डिजिट है और हमेशा होगा, इसलिए. मूविंग टू द 2. 2, 2 लास्ट पोजीशन पर है. अब देखो, जस्ट गिव मी आंसर. 2 के पीछे कोई डिजिट दिख रहा है आपको? कैन यू सी अदर डिजिट? नहीं दिख रहा है ना. इसका मतलब 2 कौन से प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर है, तो यहाँ आएगा ओ. और जो वंस प्लेस पे प्लेस वैल्यू जो डिजिट होता है उसके पीछे कोई भी जीरो नहीं आता है, ठीक
है, अब देखो क्या करते हैं, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। जो 5 है, 500 है, तो 5 का 5 अब प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे, 5, फिर 5 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2, तो 5 के पीछे कितने जीरो आएंगे, साथ में 2 जीरो। ठीक है, तो उससे बोलेंगे 500, 500 बन गया ना। ठीक है, अब 3 है, अब 3 के पीछे एक और डिजिट है, इसलिए 3 के साथ एक जीरो आएगा, 3 बन गया टेंस की फॉर्म में प्लेस वैल्यू, तो 3 का क्या हो गया, 30। समझ में आ रहा है। अब 2 वंस की प्लेस वैल्यू पे क्यों है, क्योंकि 2 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 2 का 2। ठीक है, प्लेस वैल्यू का कैसा होगा, 100 tens ones, repeat it after me, 100 tens ones, 532, got it। now it's time to exercise। अब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, एज यू कैन सी, ये जो स्टिक है, दिस स्टिक हैज हाउ मेनी बॉक्सेस, 10 बॉक्सेस, हर एक स्टिक में 10 बॉक्सेस है। मतलब जब भी ये स्टिक्स आएगी ना, तो आपके मन में आना चाहिए कि ये टेंस को इंडिकेट करता है, कौन सी प्लेस वैल्यू को, टेंस प्लेस वैल्यू को शो करता है। ठीक है, और ये जो सिंगल सेपरेट बॉक्सेस, दीज बॉक्सेस शो वंस प्लेस वैल्यू, जो वंस होता है उसकी प्लेस वैल्यू को ये शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइंस काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टेंस जो टी लिखा है उसके नीचे आ जाएगा 9। अब ओ वंस वाली फॉर्म पे ये बॉक्स काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, वंस में आ जाएगा 6, डन। अभी 100 को छोड़ दो आप, जब 100 की एक्सरसाइज आएगी तब मैं आपको बताऊंगी, अभी बस टेंस और वंस को ध्यान में रखो। ठीक है, स्टार्ट करें। सो आई कैन, स्टार्ट करते हैं, हम कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, इजी है ना। अब देखो ये यहाँ पे स्टिक्स दी हुई है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 sticks are here। now tell me one thing, ये 6 sticks किससे रिप्रेजेंट करती है, 100 को, टेंस को या वंस को, ऑब्वियसली टेंस को, सो राइट हियर 6। ठीक है, अब आ जाओ ओ वाले में, बॉक्स में, ओ मतलब वंस में, सेपरेट बॉक्स दिख रहे हैं, तो सेपरेट बॉक्स को देख के हमें पता चलना चाहिए कि वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, नाउ स्टार्ट टू काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो वंस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, 8। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था, जो स्टिक्स है वो तो प्रेजेंट करती है टेंस को, और सेपरेट बॉक्स इज प्रेजेंट टू वंस। एंड व्हाट अबाउट एच, 100 का क्या होगा मैम, अभी कुछ नहीं करना 100 का, क्यों, क्योंकि 100 के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ टेंस और वंस के बारे में। डन, अब देखो यहाँ आ जाओ। ठीक है, as I told you in this video lecture, we are going to read about place value and the number names। अब जो place value बन गई है ना, इस प्लेस वैल्यू को हमें नंबर नेम में चेंज करना है। हाउ टू वी चेंज, कैसे पढ़ोगे ये, 68, तो लिखो 60, स्पेलिंग ऑफ 60 SIXTY, 68 EIGHT, 68। डन, अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, देखो टेंस, टेंस में कौन सा टी में, 6, तो लिखो यहाँ पे 6 6, और वंस वाले में, वंस में आ जाएगा 8, इस बॉक्स को देखकर लिखना है। हो गया, अब बताओ 6 और 8 मिलके क्या बना, 68। 6 टेंस एंड 8 वंस मेक 68। हो गया कंप्लीट। अब देखो टेंस वंस में कर लिया, अब इनको अलग अलग करता है डिजिट को, फिर 6, 6 का 6 और 8 का 8, 6 and 8 make 68, 6, राइट हियर 6। हाँ, अब आ जाओ यहाँ पे 8, 6 and 8 make क्या बना, 68। गॉट इट, बस इस बॉक्स को पहले पिक्चर को देख के आपको बॉक्सेस में फील करना है डिजिट, फिर इसे रीड करके नंबर नेम्स में लिखना है, फिर उसके बाद में इसकी हेल्प से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस वाले में टेंस वाला डिजिट
वंस वाले में वंस वाला डिजिट और इन दोनों डिजिट से मिलके क्या बनता है 100 का। अभी आप कुछ भी मत लाओ माइंड में, ठीक है। अभी वी हैव टू गो थ्रू विद द टेंस एंड वंस, हमें टेंस और वंस के थ्रू जानना है, ठीक है। बी एक्सरसाइज, इट्स फॉर यू, आप करो, चलो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ जाएगा टेंस में, लिख दो टेंस में यहाँ पे 9, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टार्ट टू काउंट सेपरेट बॉक्स 1 2 3 4 5, कहाँ आएगा वंस, राइट हियर 5, डन। एंड रीड इट 95, स्पेलिंग ऑफ 95, NINETY, 5 FIVE, ठीक है। नाउ इट्स अ फिल अप, क्या करना है, टेंस 9 टेंस, ठीक है, वंस 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू these boxes, according to their places, we have to fill in the blanks. So 9 tens and 5 ones makes 95, ठीक है। Coming to next line, right here 9 and 5 make 95, easy na? Okay, coming to the C point, C, just wait, here you can see there are just sticks are present, यहाँ पे सिर्फ sticks है, there are not any separate box, यहाँ पे कोई भी separate box नहीं है। So just be carefully, है ना, इसको अच्छे से करना, ये समझने वाली बात आ गई। देखो A और B तो सिमिलर था तो हो गया, अब इसमें क्या करना है, पहले काउंट करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 sticks है, there are 10 sticks and each sticks has how many boxes, 10 boxes। तो देखो क्या करेंगे, एक स्टिक में 10 boxes है और टोटल भी कितनी है, 10 ही है, 10 multiplied 10 is equal to 100, तो सेपरेट बॉक्स भी 10 multiply 10 is equal to 100, तो ये 100 बन गया, यहाँ पे सेपरेट बॉक्स की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो 100 में लिखोगे 1, राइट हियर 1, क्योंकि 100 बन रहा है, और टेंस में आएगा 0 क्योंकि 100 बन रहा है, वंस में भी आएगा 0, 100 बन गया। नेम, नंबर नेम HUN 100, ONE, it's a 100, ONE HUN DRED ED 100, डन। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे 10 ही स्टिक्स है और हर एक स्टिक्स में कितने सेपरेट बॉक्स है, 10, इसलिए यहाँ पे सेपरेट बॉक्स नहीं दिए हैं। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। सो देखो अब इसको क्या करेंगे, इसमें 100 भी आ गया है, ठीक है, तो अपने को फिल इन द ब्लैंक्स में 100 नहीं दे रखा ना, टेंस दे रखा, तो टेंस वाला देखो बॉक्स, टेंस वाले में क्या लिखा हुआ है, 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, नो, राइट हियर 10, 10 आएगा, क्यों, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, पिक्चर के अकॉर्डिंग 10 आएगा, क्यों, क्योंकि एक स्टिक के अंदर 10 सेपरेट बॉक्स है, कितने, 10 सेपरेट बॉक्स भी है और हर एक स्टिक्स के अंदर और टोटल स्टिक्स भी 10 है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखेंगे। आपको इस बॉक्स के थ्रू नहीं जानना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इस पिक्चर के थ्रू जानना है, ठीक है। 10 tens and 0 ones, 0 ones क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर में कोई भी सेपरेट बॉक्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए बॉक्स में भी 0 है, ठीक है। सो मेक 100, 100, समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है सी पॉइंट। अब लिखो यहाँ पे 10 and 0, 10 and 0 make 100, 100, समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12, इट विल बी डन ना, समझ हो गया ना, ये समझ में आ गया,
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर सेकंड। एक्सरसाइज नंबर सेकंड, सेकंड एक्सरसाइज कौन सी है? सेकंड एक्सरसाइज इट्स द from two digit number using any two different digit। मतलब आपको ये नंबर दे रखे हैं 3, 6, 5 given on the clouds। okay, yes kids, as I told you there are some digits give on the clouds। ठीक है, इनमें क्या है, clouds में नंबर दे रखे हैं। so but this exercise we will be discussed in our next class। okay, till then you have to do practice page number 11 exercise at your home, revise it twicely, and thank you so much, have a nice day।